आला सिंध मुराद अली शाह सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिलीमीटर साल का होता है और एक दिन 18 या 19 अगस्त को गालबन पटीरन में एक दिन में 24 घंटे में 355 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर सखर में 2 स्पेल्स आए हैं शदीद। पहले स्पेल को अगर क्लियर मुश्किल से किया तो दूसरा स्पेल आ गया और उसने जो हालत की आप सब ने देखा है कि वो कुदरत की तरफ से जो आजमाइश आई। लेकिन पहले दिन से हमने अपनी सूबाई वज़रा की ड्यूटीज लगाई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, फोकल पर्सन बना के सारे अवामी नुमाइंदे उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पाबंद किया गया था, कहीं कहीं कोताही की भी इतला मिली है और उनको सजा दी गई है इस वक्त। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है या प्रेफरेंस है वो है कि रिलीफ काम तेजी से करें। कल रात को भी मैं खैरपुर में था, वहाँ पे कल रात तक 41 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन आज सुबह फिर एक मस्जिद में लोग रिफ्यूज लेके सो रहे थे, वो मस्जिद शहीद हुई। और सही इतला भी मुझे नहीं है, कोई कहते हैं 5, कहीं पे 10 की इतला है, लेकिन जो पहली इतला थी कि 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 30 के करीब जख्मी हैं। बड़ी एक मुश्किल मरहला है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल मरहले में मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर असम्बली जरदारी साहब की क़यादत में जिस तरीके से 2010, 2011-12 में जब वफाकी हुकूमत हमारी थी और लोगों को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया था, और वही 2 साल पहले जब 2020 में सखर तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन हमारा लेफ्ट बैंक नवाब शाह शहीद नज़ीराबाद से लेके बदीन तक ये सारा अफेक्ट हुआ था। तो हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली थी कई बार मांगने के बावजूद। तो ये आपके सामने, इसके बाद मैं एक शॉर्ट विजिट शहर का करके और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सखर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ब्रीफिंग लूँगा। खुर्शीद शाह साहब भी है, वो इधर 3-4 दिन से खुद मौजूद हैं और खुद देख रहे हैं सारे इंतजामात को। उन्होंने भी कुछ पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें जिनको बेहतर करना है, लेकिन उस मीटिंग के बाद फिर और बेहतर तरीके से उसके बाद भी एक ब्रीफिंग हो जाएगी और बेहतर तरीके से मैं आपको सखर डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बता सकूँगा। अभी आपने ब्रीफिंग ली है, एक तो बरसाती पानी जो है वो कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से तोनसा पे हाई फ्लड होने के बाद अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुड्डू पे भी हाई फ्लड हो चुकी है। एक तो बरसाती पानी है, तरबेला डैम भी फुल हो चुका है, वहाँ पर स्टोरेज जब नहीं हो रही है, जो पानी आ रहा है छोड़ रहे हैं। काबुल भी हाई फ्लड भी चल रहा है। तो ये कब तक सूरत हाल चलेगी? बरसाती पानी तो फिर भी 2-4 रोज में निकल जाता है, तरबेला भी फुल है, काबुल भी फुल है, तो ये सैलाबी हाई फ्लड वाली सूरत हाल कब तक चलेगी? क्या ये सुपर फ्लड भी हो सकती है? मैं आपको बता दूं, लेकिन इस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसकी वजह ये है कि तरबेला में इस वक्त 2,78,000 क्यूसेक का जो इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है। काबुल का मुझे याद नहीं, 1 लाख के करीब, तो ये तकरीबन 3,80,000 या 4 लाख से कम का है। अगर इसमें और बरसाती पानी ऐड नहीं होता है, इस वक्त बारिश चल रही है तौसा से अपस्ट्रीम जो है वहाँ पे भी बरसाती नाले और डाउनस्ट्रीम 3 बरसाती नाले हैं जिनमें इस वक्त तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी ऐड होता है। और ये सब मिल जाके जो पंजरत से पानी आ रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी आएगा। और बारिशें अगर कोहे सुलेमान के और इस हफ्ते में फिर एक्सपेक्टेड है बरसातें, अगर और आता है तो ये जो है और बढ़ने के चांस हैं। अगर वो बरसातें रुक जाती हैं 2-4 दिन में जैसे प्रोडिक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ये अगला हफ्ता सिर्फ है, उसके बाद फिर बारिशें नहीं होगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 6 लाख से ये बढ़ेगा पानी। जो इस वक्त है मैक्सिमम पीक जो इस वक्त अंदाज़ा है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो आज रात को गुड्डू बराज निकालेगा और कल रात को बहुत बारिशें हुई है, इमरजेंसी है। रात भी सखर के कंधरा शहर में छत गिरी है, वहाँ 4 बच्चे जख्मी कंधरा हॉस्पिटल आए, वहाँ डॉक्टर नहीं था, वो जब इधर ला रहे थे तो 4 बच्चों की मौत हुई है। तो इसकी कौन जिम्मेवारी? ये गफलत मैं आपको ये बता दूं, एक जनरल जवाब तो दे दूंगा, सखर डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक मैं ब्रीफिंग ले लूं तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर। लेकिन गफलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको सज़ा मिलेगी। इसलिए इस मुश्किल वक्त में अगर किसी ने लोगों को छोड़ा, मैं जवाब दे दूँ, लोगों को छोड़ा है तो उसने जुर्म किया है और उस जुर्म की सज़ा उसको मिलेगी। आप बता रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक क्राइसिस की सिचुएशन आ चुकी है और मेरा पर्सनल ये अंदाज़ा है कि 2010 में भी पहले राइट बैंक सारा हमारा अफेक्ट हुआ था और फिर 11 और 12 में लेफ्ट बैंक, लेकिन इस वक्त पूरे सिंध में बरसात इतनी, लेकिन पूरा सिंध अफेक्टेड है। आप कराची से लेके कश्मीर तक हमने तकरीबन सब, इवन कराची के कुछ एरियाज को कैलामिटी अफेक्टेड करार दे दिया है, इसलिए कि बारिश का पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। और कैलामिटी अफेक्टेड डिक्लेयर होने के बाद हम फेडरल गवर्नमेंट से रुजू है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से परसों भी बात हुई थी, आज प्राइम मिनिस्टर ने आना था सुबह इधर सखर, लेकिन फिर वो मौसम की वजह से वो नहीं आ सक रहे। उन्होंने 2-3 दिन में आना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी साहब इधर मेरे साथ हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनिसेफ वगैरह, ये सारे, फिर यूरोपियन यूनियन हमें अक्सर मदद करती है। ये जो क्राइसिस है ये किसी भी हालत में 2010, 2011, 12 या 2020 से कम नहीं, इससे ज़्यादा है और हमें शदीद मदद की ज़रूरत है और हम उसके लिए जिले में तव्हांखे ब्रीफिंग ईंदी पर असां ॿुधाईंदा तो पुराने सक्कर इलाइक़े में 4 खां 5 फुट पानी निकिरल आहे। अंदर को भी तव्हांजो नुमाइंदो न आहे वियो, उतां जा माण्हू चवनि था पिया त बंधन ते तव्हांजा नुमाइंदा आया आहिनि, फोटोसेशन कराइण खां पोइ वापसि रवानो थी विया आहिनि। कोई भी मतलब संजीदगी आपने दीगर असला में जिक्र किया, वहाँ मसला ये आ रहा था कि पानी कहाँ निकाला जाए। सक्खर तो दरिया के किनारे मौजूद है, यहाँ तो ये मसला नहीं आना चाहिए। सूरत हाल ये है कि गलियों में, शाराओं पे पानी खड़ा हुआ है, टंकियों में पानी नहीं है नहाने धोने के लिए, पीने। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जहाँ तक ये हर जगह मुझे मिलता है फोटो सेशन, ये भी तो भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके जरिए मैं आवाम को बता रहा हूँ, फिर ये भी तो फोटो सेशन है ना। फोटो सेशन नहीं, आप लोग खुद आके खड़े होते हैं, जाके पूछते, और ये अच्छी बात है कि आपके जरिए हम आवाम तक पहुंच सकते हैं, तो इस पर एतराज नहीं कीजिएगा। बंदों पे शदीद सूरत हाल है। सखर शहर में इस वक्त सुबह भी मैंने ब्रीफिंग में, मैं रात को इधर 2:30 बजे पहुंचा, मेरा इरादा जल्दी पहुंचता तो सूरत हाल उस वक्त एक ले लेता असेसमेंट, इसलिए मैंने अभी मीटिंग रखी। मैंने कहा पहले बराज पे आ जाऊँ और उसके बाद वो मीटिंग करूंगा। पुराने सखर की ये इत्तला है मुझे कि वहाँ 2-3 फुट पानी है, बाकी शहर से निकाल दिया गया है, लेकिन पुराने देखिए बाहर लाज मैंने भी चक्कर लगाया है कुछ शहर का, लेकिन पुराने सखर में पानी है। हम उसकी देखते हैं कि किस तरीके से उस पानी को निकाला जा सकता है। और अगर हमारे क्याम इकराम साहब खड़े हैं इधर, वो उनकी ड्यूटी असाइंड है सखर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो जरूर उन्होंने इसका, अगर उधर पहुंच नहीं सके पानी में खड़े होकर वो निकाल नहीं सके, लेकिन उन्होंने उसका जरूर कोई तदारुक किया। दूसरा ये है कि आपने मुख्तलिफ इलाका का दौरा किया है, हाँ। तो क्या समझते हैं अब तक की क्या तादाद है, कितने लोगों की अमवात हो चुकी है सिंध में? और मेरे पास डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ। कल तक 177 लोगों की अमवात हो चुकी थी। ऑब्वियसली अभी जो आज खैरपुर में हुआ है, खदरा में हुआ है, तो ये होगी। जो भी लोग बारिश से जिनकी जान जाती है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो पहले नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाई है। 2018-20 में ये नहीं थी। 10 लाख रुपए पर जो लोगों की डेथ होती है बारिश में, उनको दे रहे हैं। और अल्लाह करे कि यूँ, लेकिन जो बरसात आ रही है अभी, कल से एक और प्रेडिक्शन है, एक और स्पेल की, और इस वक्त ज़्यादा बारिश जो वो नॉर्दर्न सिंध में हो रही है। अल्लाह ताला रहम करें। कोशिश हमारी यही, हम खुद ग्राउंड पे मौजूद हैं। कुछ लोगों कश्तियां देंगे सखर शहर में, सखर शहर में गुजरना बड़ा मुश्किल है। कश्तियां देंगे, कश्तियां जो है मतलब नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे हैं, शहरी इलाकों में काम हो रहा है मगर देहाती इलाकों में अभी नहीं आ रहा। अवामी भलाई के हवाले से सवाल है। देखिए आपका सवाल, मैं खुद सारे देही इलाकों में देखे और मुझे हर जगह पे अवामी नुमाइंदे मिले हैं और वो बैठे रहे हैं। तब देखिए मसला ये है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मैं कल नौशहरों, सांगड़, नौशहरों,
खैरपुर इलाका बड़े बड़े ज़िले हैं। अगर आप कहें खैरपुर में अवामी नुमाइंदा किसी एक जगह नहीं पहुंचे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पहुंचना शायद पॉसिबल नहीं और पानी, लेकिन यह आप बिल्कुल इसकी इत्मीनान रखें कि अवामी, मैं कल गया हूँ तो फैज़गंज के लोग मुझे नौशहरों में मिले हैं जो कि वहाँ से निकल के आए, मंगोल जात के थे, और मैंने खैरपुर में फिर उनका कहा है कि भाई उनका ख्याल रखना अपना। तो ये इशू है कि लेकिन लोग हमारे ग्राउंड पे हैं और पहुँच रहे हैं। आखिरी सवाल करे उठो यार, आपके रोड रास्तों को ही कोरोना जी सूरत हाल है तो मास्क ऐं सैनिटाइज़र ब्लैक ते ऐं महांगो हींअर 50% तव्हां ॾिसंदव सिंध में पकी या कच्ची छत टमी पई आहे। हर माण्हू प्लास्टिक वठण थो वञे। पहिरियों जेका किलो जे हिसाब सां मिलंदी 200 में, हींअर 350 खां 400 रुपए गज़ मिले थी। पर तव्हांजा चूंडियल नुमाइंदा बि बीठा आहिनि, उन वटि बि शिकायतूं ईंदियूं आहिनि, प्लास्टिक न आहे। हर माण्हू कवर करणु चाहे थो त इंतज़ामिया खे हिदायतूं, इंतजामिया की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी भी रात ये ॻाल्हि थी हुई, रात को ये बात हुई थी। और मैं फिर कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में जो होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, वो एक जुर्म करता है और इंतजामिया का काम है कि जुर्म से उनको रोका जाए। मैंने यही कहा है कि आप इनके, और इंतजामिया ने, कल मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, उसने कहा कि जी जैसे हमें इत्तलात मिलेगी हमने रेड्स भी किए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, बल्कि ज़रूरत है, हम ये मटीरियल अपने कब्जे में लेंगे और उनको जो उसकी सही कीमत है वो दिलवाएंगे ताकि लोगों को तकलीफ हो। छोटा सा सवाल ये है कि सखर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह मुतासरीन को इमदाद और बहाली है। खैरपुर में मस्जिद में शहादतों की इत्तला मिली है और हुकूमत अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म है।